नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक नई जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। कुंडली जो होती है, आपने बहुत सुना होगा उसके अंदर कि आपके पिछले जन्मों का कर्म है जो आप भुगत रहे हैं, या पिछले जन्म के जो आपके फल हैं वो आपको इस जन्म में मिल रहे हैं। और लेकिन एग्जैक्टली आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बता नहीं पाते कि एक्चुअली आप पिछले जन्म में क्या थे, पिछला जन्म होता भी है या नहीं होता। सो जो एक कॉन्क्रीट आजकल के मॉडर्नाइजेशन के अंदर नहीं है ऐसा, जबकि शास्त्रों में इसके बारे में पूरे ही ब्यौरे के तौर पे दिया गया है, जो भी ज्योतिष के शास्त्र है। आपको मैं गीता की एक बात सुनाता हूँ। जो श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ और माँ यशोदा ने उनको पाला, तो उनकी अपनी माँ देवकी ने जब उनसे सवाल किया कि आपने इतने साल लगा दिए, 14 साल लगा दिया आपने हमें छुड़ाने में और कंस को मारने में, जबकि आप ये बहुत पहले भी कर सकते थे, आप तो भगवान हैं। तो उन्होंने बोला जो करनी भरनी है वो यही है, आपको पिछले जन्मों का कर देना है। इसी तरह से जब मैं राम था तो आपने 14 वर्ष का मुझे वनवास दिया था, आप कई थे, इसलिए आपको ये झेलना पड़ा। और यशोदा माँ को ये जो यश मिला है, ये जो प्लेजर मिला है मुझसे मेरे साथ रहने का, वो इसीलिए क्योंकि वो मेरी माँ थी और उन्होंने उस समय ये योग सहा। हर चीज़ फिक्स है, लेकिन फिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ईश्वर मौके नहीं देते या आपको ऐसी बहुत सारे सिस्टम के अंदर चीज़ें नहीं दिखाते जिसको आप समझ नहीं पाते। लेकिन उस समय आप घमंड में या ईगो में इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जो आपके कर्म फल बनकर आगे चलते हैं, आपके डिपॉजिट्स हैं वो, और उसी तरह से आपको इस जीवन मृत्यु के अंदर तब तक रहना पड़ता है जब तक आप पूरी तरह क्लीन नहीं हो जाते। इसीलिए कुंडली के अंदर भी 5वां, 8वां और 12वां घर, ये वो घर हैं जो मोक्ष के कारक हैं, कर्मों के कारक हैं। आपने करना क्या है, आपका जीवन शैली कैसे रहेगी। 8वें घर को हमेशा हिडन चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसके हम उसके पिछले जन्म के बारे में भी देखते हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जैसे कि शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, जो मोक्ष के कारक भी बनते हैं, और साथ के साथ जबकि आपके नाम सुनते ही इनको डरते हैं, लेकिन ये आपको मोक्ष का कारक भी बनाते हैं, और साथ के साथ आपको पिछले जन्मों का हिसाब भी देते हैं। कुंडली के अंदर जो मैं आपको ये गर्ज बता रहा हूँ, उसके उनके आधिपति कहाँ बैठे हैं, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, और इससे पता लगता है कि क्या है। अब इसके अंदर एक घर है जो 11वां घर है। 11वें घर से हमें पता लगता है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, और ये इनकम का जो सोर्स है क्या पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, या कर्म स्थान से जुड़ा है, या मेरे भाग्य स्थान से जुड़ा है, या मेरे 5वें घर से जुड़ा है, या 8वें घर से जुड़ा है। अगर 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ और बैठा हुआ है तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, लेकिन उससे हमें ये भी पता लगता है कि क्या ये हमारा आखिरी जीवन है, क्या इस जीवन में हमारा संघर्ष जो है पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में भली भांति पता किया जा सकता है। अब आपको जो मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी हमारा जन्म होता है तो हम आधी अधूरी एक महादशा के साथ अपनी जीवन की शैली को शुरू करते हैं। मान लो शनि की महादशा में पैदा हुए, उसके 8 वर्ष बाकी रह गए हैं, या केतु की वर्ष में हुए हैं, या सूर्य में हुए हैं, चंद्र में हुए हैं, बुध में हुए हैं, किसी भी में हुए हैं। कुछ पंडितों का ये कहना है कि ये चंद्र जो उस समय ग्रहों का जो ताना बाना बुना होता है, या प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, चंद्रमा की पोजीशन की वजह से इस तरह से है, और जिस तरह से लगन है वो जो आधी अधूरी महादशा चल रही है। और कुछ ज्योतिषों का ये कहना है कि ये आपके पिछले जन्मों में आपकी मृत्यु उसी क्षण में हुई थी जिस क्षण से आपको वापस उस दशा को कंप्लीट करना पड़ता है। और मेरा ज्ञान यही कहता है कि जिस क्षण में आपकी मृत्यु हुई थी, या आपके पिछले जन्म में जो भी कुछ हुआ, जब आपकी डेथ हुई है, किस वजह से हुई है, वो दर्शाती है दशा जिसको आपको पैदा होते ही पूरा करना पड़ता है। साथ के साथ वो इसी के साथ आपका ताना बाना भी बुनती है कि आपकी जीवन शैली को आगे कैसे चलना है। ग्रहों की पोजीशन 5वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, 8वें घर में बताती है कि आपकी इनकम के सोर्स कैसे रहेंगे, आपके कर्म कैसे रहेंगे, आपकी जीवन शैली कैसी रहेगी। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा संवारते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और एनालिसिस अच्छा कराते हैं, तो आप पिछले कर्मों में किए हुए गुनाहों को माफ़ी मांग सकते हैं,
इस जन्म को बहुत पीसफुल और अच्छा बना सकते हैं। अपनी कार्यशैली को अच्छा कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, घर में सुख शांति ला सकते हैं, अपनी बच्चों की जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं। साथ के साथ आप प्रभु की नज़रों में, प्रभु के इर्द गिर्द रह सकते हैं, जिससे आपको पता होता है कि आखिर मुझे किन कर्मों से बचना है और कौन से कर्म करने हैं। इसी तरह की जानकारियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।